सो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द एट शो का एपिसोड 5। अगर आपने अब तक पहले के एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाकर उन्हें देखिए। चलिए शुरू करते हैं। इस वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 6th फ्लोर को दिखाया जाता है कि उसने अपना कार्ड कैसे चुना था। अब आगे हम 7th फ्लोर को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब होती है और 6th फ्लोर उसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 6th, 8 और 4th फ्लोर ने स्क्वाड के फोन पर ताला लगा दिया था ताकि कोई भी कुछ मंगा ना सके, और इससे पहले 6th फ्लोर ने इन सभी के रूम में आकर इन सभी के फोन तोड़ दिए थे। यानी इसका सीधा मतलब यही है कि अब एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत होने वाली है। फिर आगे हम देखते हैं कि 7th फ्लोर इन तीनों के साथ नीचे आकर इन सभी से कहता है कि अब इन्हें उनके बनाए हुए रूल्स के मुताबिक चलना होगा, नहीं तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा। फिर 7th फ्लोर इन सभी से कहता है कि अगर आप लोग गेम में हिस्सा लेंगे तो आपको ये कॉइन मिलेगा, एक कॉइन के बदले एक मील किट और एक पानी की बोतल, और अगर आपने दिन में 3 घंटे नहीं कमाए तो आपको कॉइन नहीं मिलेगा। ये सुनकर 2nd फ्लोर गुस्से में आगे जाते रहती है, तभी 6th फ्लोर उसे गन दिखाकर रोक लेता है। फिर 7th फ्लोर कहता है कि एक कॉइन के बदले एक मील किट, अगर आपने 2 कॉइन कमाए तो आपको एक मील किट और एक पानी की बोतल मिलेगी। फिर थोड़ी देर बाद 7th फ्लोर इन सभी को गेम्स के रूल समझाते रहता है। ये कहता है कि जीतने वाले को छोड़कर बाकी तीनों को सजा दी जाएगी। फिर ये 3rd फ्लोर को आगे बुलाकर गेम्स की शुरुआत करता है। 3rd फ्लोर इसे एक बॉल निकाल कर देता है जिसमें हाइड एंड सीक लिखा हुआ होता है। फिर 7th फ्लोर इनसे कहता है कि खेलने से पहले आप प्लीज हाथ, पैर और जीभ चुन लीजिए। ये सभी समझ नहीं पाते कि ये क्या करना चाहते हैं। फिर 1st फ्लोर पैर को चुनता है, 5th फ्लोर हाथ, 3rd फ्लोर जीभ और आखिर में 2nd फ्लोर आंख को चुनती है। फिर ये सभी इन सभी के चुने हुए बॉडी पार्ट्स को बांध देते हैं, और गेम का रूल ये है कि अगर 6th फ्लोर ने किसी को पकड़ लिया तो वो उन्हें पीटेगा। फिर 6th फ्लोर गेम की शुरुआत करता है और ये 10 तक काउंट करने लगता है और ये सभी छुपने लगते हैं, लेकिन 1st फ्लोर के पैर बंधे होने के कारण ये पकड़ा जाता है और 6th फ्लोर इसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। फिर इसके बाद ये 5th फ्लोर को पकड़ लेता है और उसे भी मारने लगता है। फिर उसके बाद ये 2nd फ्लोर को देखता है और धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है और उसके सामने जाकर कस के चिल्ला देता है। तभी 2nd फ्लोर इसके मुंह पर जोरदार पंच मार देती है। इससे गुस्सा होकर ये 2nd फ्लोर को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। तभी 7th फ्लोर आकर इसे रोक लेता है और आखिर में 3rd फ्लोर विनर बन जाता है, इसीलिए उसे सजा नहीं दी जाएगी। फिर ये 3rd फ्लोर की आंख को ढक देते हैं और इन दिनों के मुंह पर टेप लगा देते हैं। रूल ये है कि 3rd फ्लोर जो कि विनर है उसके आंख ढके हुए होंगे और वो बैट को जोर से 10 बार घुमाएगा और ये बैट किसी एक को जाकर लग जाएगी। फिर ये जोर जोर से घूमने लगता है और 10 के काउंट पर 1st फ्लोर को हिट कर देता है और इसके बदले इन्हें पूरे 26 घंटे मिलते हैं। फिर 7th फ्लोर इन्हें कॉइन्स का भी एक रूल समझाता है। ये कहता है कि टाइम के हिसाब से आपको 9 पॉइंट्स मिलेंगे, तो सब अपने अपने पॉइंट्स पेपर पर लिखेंगे और अगर सभी के लिखे हुए पॉइंट्स मिलकर 9 से ज्यादा हुए तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा। फिर 4th फ्लोर इन्हें एक पेन और एक पेपर देती है। फिर 3rd फ्लोर डिसाइड नहीं कर पाता कि वो कितने पॉइंट्स लिखे। फिर ये सभी अपने अपने पेपर दे देते हैं। फिर इनके लिखे हुए पॉइंट्स मिलकर 7 पॉइंट्स होते हैं और 8th फ्लोर इन सबको इनके लिखे हुए हिसाब से पॉइंट दे देती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एक और गेम डिसाइड होता है जिसका नाम 20 सवाल होता है। इस गेम का रूल ये है कि ये सभी बारी बारी सवाल पूछेंगे और जो भी 20 सवाल पूरे होने से पहले जवाब दे देगा वो ही विनर होगा, और रूल्स वही सेम है, विनर को छोड़कर बाकी तीनों को सजा दी जाएगी। फिर 8th फ्लोर इन सभी से एक सवाल पूछती है। 1st फ्लोर इससे पूछता है कि क्या ये अकेले करने वाली चीज है, तो ये कहती है नहीं, इसके लिए कम से कम 2 लोग की जरूरत है। तभी 5th फ्लोर इससे पूछती है कि क्या ये मजेदार है या फिर दर्दनाक। तब 8th फ्लोर कहती है कि ये मजेदार भी है और दर्दनाक भी है। तभी 3rd फ्लोर सेक्स कहता है, लेकिन वो गलत जवाब होता है। इसके बाद 5th फ्लोर गेम कहती है, लेकिन वो भी गलत होता है। फिर 3rd फ्लोर के दिमाग में एक और जवाब आता है, लेकिन ये 2nd फ्लोर को जिताना चाहता था क्योंकि 2nd फ्लोर एक फाइटर है और अगर उसके हाथ में बैट चली जाए तो शायद वो सभी बच जाएंगे। फिर 1st फ्लोर जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में ये कहता है कि उसे नहीं पता। तभी 2nd फ्लोर सही जवाब दे देती है और फिर कल की ही तरह इन तीनों को बांधा जाता है और 2nd फ्लोर की आंख पे पट्टी लगा दी जाती है। फिर 2nd फ्लोर इन्हें मारने लगती है और जैसे ही ये 8th फ्लोर की तरफ बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ 3rd फ्लोर का वहम था और रियलिटी में ये 3rd फ्लोर को हिट कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद जिसका डर था वही होता है। इन सभी ने गेम खेलकर पूरे 9 कॉइन्स कमाए थे, लेकिन इनके लिखे हुए पॉइंट मिलाकर 10 कॉइन्स हो जाते हैं। रूल्स के मुताबिक इन्हें अब कोई कॉइन नहीं मिलेगा। फिर 6th फ्लोर इन सभी पर चिल्लाकर कहता है कि अपने अपने रूम में वापस जाओ, लेकिन इनमें से कोई भी अपने रूम में वापस नहीं जाता। तभी 7th फ्लोर कहता है कि अगर जो भी अपने रूम में पहले जाएगा उसे 1 पॉइंट मिलेगा। फिर 1st फ्लोर कहता है कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तभी 6th फ्लोर कहता है कि इन्हें 10 पॉइंट दिए जाएंगे, लेकिन इनके पास सिर्फ 1 मिनट है। फिर 5th फ्लोर आगे जाकर कॉइन्स ले लेती है। फिर रात में 3rd फ्लोर सोचता है कि अगर वो मर
मर जाए तो शायद ये शो खत्म हो जाएगा। और ये फोन से चाकू या रस्सी मंगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि फोन टूटी हुई होती है। फिर इसे अपनी पैंट में से एक नोट मिलता है। फिर इसे याद आता है कि कुछ दिनों पहले फर्स्ट फ्लोर ने ही इसकी पैंट में ये नोट रखा था। इस नोट में लिखा हुआ होता है कि तुम डिलीवरी हैच से फर्स्ट फ्लोर में आ जाना। फिर ये वैसे ही करता है और फर्स्ट फ्लोर पर चला जाता है और वहाँ पहले से ही सेकंड फ्लोर मौजूद होती है। फिर ये तीनों आपस में प्लान डिस्कस करने के बाद सही मौके पर इंतजार करते रहते हैं। फिर अगले दिन ये सभी फिर से गेम खेलते हैं और मार भी खाते हैं, लेकिन इस बार ये सभी बहुत खुश होते हैं। फिर गेम खत्म होने के बाद थर्ड फ्लोर अपने रूम में जाते रहता है, तभी सेवेंथ फ्लोर उससे कहता है कि वो आवाज करती है। थर्ड फ्लोर इसका मतलब नहीं समझ पाता। फिर जब थर्ड फ्लोर अपने रूम में जाता है तब उसे समझ में आता है कि लिफ्ट आवाज करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सेवेंथ फ्लोर को दिखाया जाता है जिसके पास ये इलेक्ट्रिक वाली गन रखी हुई होती है। फिर अगले दिन ये सभी गेम खेलते रहते हैं, तभी फर्स्ट फ्लोर कहता है कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन ये एक सिग्नल होता है। फिर रात में थर्ड फ्लोर लिफ्ट के अंदर चला जाता है और फर्स्ट फ्लोर के रूम में आ जाता है। फिर अगली सुबह फर्स्ट फ्लोर बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। फिर ये चारों उसके रूम की तरफ जाते रहते हैं, लेकिन रास्ते में सिक्स फ्लोर को इन सभी पर शक होता है और ये एट फ्लोर को इलेक्ट्रिक वाली गन देकर कहता है कि अगर कुछ गड़बड़ लगे तो इसे यूज करना, क्योंकि थर्ड फ्लोर और सेकंड फ्लोर के रूम अभी भी लॉक होते हैं। फिर सिक्स्थ फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के रूम के अंदर जाते रहता है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये सब एक चाल है और वो इन्हें मारने लगता है। फिर ये तीनों मिलकर सिक्स्थ फ्लोर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन सब पर भारी पड़ते रहता है। फिर जैसे ही थर्ड फ्लोर दरवाजा खोलकर बाहर देखता है, ये पूरी तरह से शॉक पड़ जाता है क्योंकि एट फ्लोर हाथ में गन लिए हुए खड़ी होती है और सिक्स फ्लोर भी इन सभी को मारकर बाहर निकल जाता है और एट फ्लोर से गन ले लेता है। फिर जैसे ही ये इन पर गन पॉइंट करता है, तभी सेवंथ फ्लोर कहता है कि मारो, क्योंकि उसने गन में से बैटरीज निकाल दी थी। ये सुनते ही सेवंथ फ्लोर इसे एक जोरदार पंच मारती है और ये यहीं पर ढेर हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।